फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा कल का डिस्कशन क्या था, सेटअप क्या था और हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन मिली थी। तो दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से बता रहा हूँ आपको कि ये इवेंट बेस्ड मार्केट आजकल चल रही है। ठीक है, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी कहीं गैप अप ओपन हो जाती है तो पर्सनली आई प्रेफर टू अवॉइड। रीज़न, हमें पता नहीं है कि गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आएगी, कहाँ से रिजेक्शन लगी, क्या लगी, आप कॉन्फिडेंटली पुट की पोजीशन भी नहीं ले पाओगे। एंड कॉल की जो ट्रेड है उसको लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट अगर ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है तो सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है, तो हम ना कॉल में कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हैं ना पुट में कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हैं। ठीक है, एंड ऊपर से मार्केट इज गोइंग टू बी वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल, क्योंकि इवेंट है, प्रीमियम्स बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेड इन सच मार्केट। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो मैं इसको अवॉइड करना प्रेफर करूंगा। आप देखिए कि क्या हुआ है, बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद एक नीचे आ गया, उसके बाद रेंज बाउंड रहा, फिर धीरे 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 इस चैनल में ऊपर की तरफ जाने लगा। आपको लगता है कि ये अभी चार्ट देखने से हमें ऐसा लग रहा है चार्ट बनने के बाद कि एक चैनल में ऊपर की तरफ बढ़ा है, लेकिन लाइव मार्केट में क्या हमें कॉन्फिडेंस था कि चलो यार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, 40,170 के आसपास सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ, ऊपर के टारगेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन वोलेटिलिटी देख लीजिए, सपोर्ट कहाँ पे लिया, 40,170 के जोन में, एंड क्लोजिंग जो है वो 40,759 की, मतलब 600 पॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट हो चुकी है। लेकिन क्या ये मूवमेंट कैप्चर करना इजी था? नहीं। अगर आप यहाँ, चलो मान लिया आपने अगर सपोर्ट आइडेंटिफाई भी किया होगा और यहाँ पर आप कॉल लेके बैठे भी है, तो क्या ये पूरा राइड करने के बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये पूरा होल्ड करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। ये जो बीच बीच में जो डिप्स मिल रहे थे ना, इसमें आपने अगर केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत धड़ाधड़ गिर रहे थे। ठीक है, कंपैरेटिवली ऊपर जब चढ़ रही थी मार्केट तब बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो इट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एंड ऑल सच थिंग्स, और ये सब चीजें इवेंट बेस्ड मार्केट में होती है। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि मेन इवेंट जो है बजट का वो कल इवेंट है। ठीक है, तो कल हमने किस तरीके से काम करना है मार्केट में, तो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। तो देखिए, एक आज के पूरे दिन मार्केट में खास कुछ किया नहीं है, मूवमेंट दिखने के लिए तो 500-600 पॉइंट की मूवमेंट दिख रही है, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। तो ये चैनल में एक बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आप बैंक निफ्टी में काम करते हो, निफ्टी में काम करते हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब इवेंट बेस्ड मार्केट होती है ना, तो मार्केट में कौन सी चीज़ काम करती है, आप बताइए। टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स बहुत कम काम करते हैं। ये सब चीज़ें इवेंट के दिन काम नहीं करती। इवेंट के दिन जो काम करता है मार्केट में, दे आर सेंटिमेंट्स, साइकोलॉजी, इमोशंस, ये चीज़ें जो होती है वो इवेंट के दिन काम करती है। तो कल जो एंटिसिपेट करना है हमने, कल क्या हो सकता है मार्केट में, इसमें इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि ये फ्लैट खुलेगी तो मेरा सेटअप ये रहेगा, गैप अप में ऐसा रहेगा, गैप डाउन में ऐसा रहेगा। वो सेटअप हम तब बना सकते हैं जब नॉर्मल मार्केट चल रही है, उसमें हमें पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, या टेक्निकल पैटर्न कौन सा बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बन रहा है, कि प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, स्विंग्स कौन सी है, उसके बेसिस पे हम कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि टेक्निकल्स बहुत कम काम करेंगे, अगर सपोज टेक्निकली आपका ये इसी चैनल में ऐसे 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 मार्केट जा रहा है ऊपर, ओके, और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई तो धड़ाम से इसको ब्रेकआउट देके ऊपर 500-600 पॉइंट की रैली भी दे दे। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो पता नहीं कितना नीचे गिर जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा काम करेंगे इवेंट के दिन वो सेंटिमेंट्स काम करेंगे। तो जो सेफ ट्रेडर्स है, बिल्कुल सेफ ट्रेडर्स है, वो कल का दिन अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परसों के दिन एक्सपायरी है, मार्केट डेली खुलेगी, परसों के दिन कमा लेंगे। लेकिन टुमारो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट गोल इज टू सेव योर कैपिटल, अननेसेसरी लॉस नहीं लेना है। फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, जितना लॉस आप झेल सकते हो उतनी क्वांटिटी में ही आप काम कर सकते हो। अब काम करना है तो कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कल
पहली बात तो ये है कि जब मार्केट 9:15 को खुलेगी ना, तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, कहाँ पे खुलती है ये देखना पड़ेगा, वोलेटिलिटी रहेगी एंड तकरीबन पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ी से रेंज बाउंड ही रहे, क्योंकि मेन इवेंट जो है दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, जो बजट की डिटेल्स होंगी वो 11 बजे से 12 साढ़े 12 बजे के बीच में ये इवेंट कंडक्ट होगा। तो तब तक की जो मार्केट है ना, दैट विल बी इनडिसिसिव मार्केट, उसमें आपको कोई डिसीजन नहीं मिल सकता, लेकिन ऊपर नीचे ऑफ कोर्स मार्केट है, एक जगह पे तो रुक नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे करना ही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे टाइम पे, ऐसे इवेंट के दिन, जब तक इवेंट खत्म नहीं होता, मार्केट रेंज बाउंड रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इट इज़ बेटर कि ओपनिंग ट्रेड जितना हो सके उतना अवॉइड करना ठीक रहेगा। ओके, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेड करना ही है तो दिस इज द लेवल, ये जो 40,800 का जो लेवल है, ये लेवल मल्टीपल टाइम मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे, पीछे वाला डेटा देखोगे, तो इसको 2-3 बार मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है। तो 40,800 के ऊपर अगर आपको मार्केट मिलती है तो विद अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी आप कॉल की पोजीशन को ट्राई कर सकते हो। अगर फ्लैट कॉल की इसके ऊपर जाती है, सस्टेन हो जाती है 800 के ऊपर, और फिर आपका जो टारगेट होगा वो 40,930 एंड 41,000 के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। उसके ऊपर अगर निकलती है तो आप ट्रेड कर सकते हो 41,080 एंड 41,130 तक के लिए। ओके, अगर इसके नीचे आती है तो यहाँ इसी रेंज में रेंज बाउंड रहेगी, तो देखना पड़ेगा आपको। ये चैनल अगर ब्रेक भी कर देती है तो 40,480 का जो लेवल है ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, तो इमीडिएटली पोजीशन बनाना अवॉइड कीजिए। अगर इसी रेंज में अगर खुलती है, 800 के नीचे अगर खुलती है, तो यहाँ पे आई विल रिकमेंड कि इसको अवॉइड कीजिए जब तक इवेंट नहीं होता। देख लीजिए प्राइस एक्शन की मार्केट क्या कर रही है। जब इवेंट हो जाएगा 12 साढ़े 12 बजे के बाद जो प्राइस एक्शन बनेगा, देन डिसाइड कि कौन सी केस में हमने कॉल लेना है, कहाँ पे पुट लेना है। कॉल इन एनी कंडीशन, कॉल का जो आपका सिनेरियो बनेगा वो 40,800 के ऊपर ही बनेगा। सॉरी, तो वेट फॉर दैट मोमेंट। इसके नीचे जब तक ये रेंज बाउंड है ना, ये प्रीमियम खाती रहेगी मार्केट, प्रीमियम डीके बहुत तगड़ा होगा। परसों के दिन एक्सपायरी है, कल वेडनेसडे है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है, अपना प्रीमियम डीके में अपना कैपिटल बर्बाद नहीं करना। ठीक है, एंड ट्रैप नहीं होना। ओके, तो ये एक सिनेरियो है। अब जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट वगैरह ये सब इवेंट होगा, वो 11 से 12 साढ़े 12 बजे के बीच में ये इवेंट कंडक्ट होगा। तो उसके बाद मार्केट कुछ डिसिसिव मूवमेंट दिखा सकती है, वन साइडेड मूवमेंट दिखा सकती है। और डिपेंड करता है कि अगर बजट में कुछ मार्केट के लिए पॉजिटिव कुछ डिक्लेयर हो जाता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगी। इंडिकेशन मैंने बता दिया, मैं गैप डाउन, गैप अप, फ्लैट, इस टर्म में आप आज आपको सेटअप नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल्स यहाँ पे काम नहीं करेंगे, सेंटिमेंट्स काम करेंगे। लेकिन जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि चाहे न्यूज हो, चाहे इवेंट हो, चाहे कुछ भी हो, चार्ट आपको सब बताएगा। चार्ट आपको सब बताएगा। टेक्निकल्स पूरे के पूरे काम नहीं करेंगे, पैटर्न काम नहीं करेंगे, चलो मान लिया, लेकिन चार्ट आपको बिना बताए काम नहीं करेगा। और चार्ट हमें कहाँ बताएगा कि अगर 40,800 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो देन मार्केट में पॉजिटिविटी है, मार्केट ऊपर जा सकती है। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर 40,800 के ऊपर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो छोड़ दो, फिर बंद करना है। फिर कल कुछ नहीं करना है, कल मल्टीपल ट्रेड्स, रैंडम ट्रेडिंग ये सब नहीं करना है, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। अगर यहाँ ये एक ट्रेड मिल जाता है, आपके डायरेक्शन में चलता है तो बढ़िया चीज है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो छोड़ दो। ओके, तो ये इंडिकेशन हमें चार्ट दे सकता है कि ये एक लेवल है जिसके ऊपर मार्केट में पॉजिटिविटी है और मार्केट ऊपर जा सकती है। तो इसके ऊपर जाने के बाद 41,000 एंड 41,130 के लेवल आपको मिल सकते हैं। उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। उसके ऊपर फिर 41,250, देन 41,330 एंड देन 41,400 430 का जोन। दीज आर इंपॉर्टेंट टारगेट्स टुवर्ड्स अपसाइड। ओके, अगर नीचे की तरफ आ जाती है मार्केट, मतलब मैं ये इवेंट के बाद की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग सेशन में तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे के बाद अगर इसमें नेगेटिविटी आ जाती है, सेलिंग आ जाती है और 40,480 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है, तो देन फिर आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे फिर आपको 40,180, उसके भी नीचे जाती है तो 40,000 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। और 40,000 को भी ब्रेक करती है तो देन 39,800 तक के लिए आप बैठ सकते हो। अगर मार्केट में कुछ नेगेटिविटी है
ऐसा कुछ डिक्लेयर हो जाता है बजट में तो फिर ये मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो दैट विल बी आफ्टर सेकंड हाफ, मतलब सेकंड हाफ में ये मूवमेंट आपको मिल सकता है इवेंट खत्म होने के बाद 12 साढ़े 12 बजे के बाद। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी में कल के दिन काम कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी में हमारा सेटअप क्या था, निफ्टी ने क्या किया। तो निफ्टी में देखो, इसलिए मैंने एक सेटअप आपको निफ्टी में बोला था कि निफ्टी अगर हायर लेवल पे ओपन होती है, ये बैंक निफ्टी से थोड़ा सा अलग बताया था मैंने आपको, और जिसने फॉलो किया होगा आई एम श्योर उसने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग तरीके से काम कर रहे थे। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर निफ्टी कहीं ऊपर ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन हो जाती है, हालांकि मैंने रेंज थोड़ा सा ऊपर का बताया था कि 17,730 750 के जोन में या 800 के आसपास ओपन हो जाती है, तो आज बैंक ने सॉरी निफ्टी कहाँ ओपन हो गई, 17,735 के आसपास ओपन हो गई। और यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है, निगेटिविटी दिखती है, कुछ निगेटिव कैंडल बनती है, तो यहाँ पर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये हमारी बात हुई थी। ये फर्स्ट कैंडल में ट्रेड लेना वाज वेरी रिस्की एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, तो ये तो कैंडल छोड़ दो आप। लेकिन अगर डिसिसिवली इसका जो फॉलोअप आपको मिला दैट वाज 17,610 के नीचे, यहाँ पर भी आपने पुट की पोजीशन बनाई होगी, तो 17,537 तक के टारगेट्स आपको मिल चुके होंगे। उसके बाद निफ्टी में भी कुछ खास नहीं किया, निफ्टी ने भी एक चैनल में यहाँ पे काम किया है। ये चैनल दोस्तों मैंने इसलिए ड्रॉ किया है जस्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट, आपको अगर चाहिए तो आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, ताकि कल अगर इसी जोन में कहीं मार्केट खुलती है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, तो एक आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कहाँ पर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए एज अ रेफरेंस पॉइंट ये चैनल मैंने ड्रॉ किया है, इसके ऊपर कोई अपना सेटअप नहीं है ट्रेड का। तो निफ्टी में सेटअप कल कैसे रहेगा, तो 17,730 का जो लेवल है वो अभी निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। यहाँ पर भी मॉर्निंग का सेटअप मैंने आपको सिंपल बताया कि 9:15 बजे से लेके 11 बजे तक का मार्केट हमेशा आपको थोड़ा सा वोलेटाइल रेंज बाउंड इसी तरीके का मिलेगा, कोई डिसिसिव मूवमेंट इसमें नहीं मिलेगी। 11 से 12 बजे, 12:30 बजे तक का जो ड्यूरेशन है, जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आएगा, तो स्टेटमेंट धीरे धीरे आते रहेंगे। ठीक है, जैसे स्पीच चलेगा स्टेटमेंट आते रहेंगे, तो जो स्टेटमेंट जिस सेक्टर के लिए लागू है वो सेक्टर डेफिनेटली रिएक्ट करेगा मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जो 11 बजे से 12 साढ़े 12 बजे का ड्यूरेशन है, जो जो सेक्टर रिएक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ दोज रिएक्शंस मार्केट में वोलेटिलिटी उस ड्यूरेशन में ज्यादा रहेगी, तो दैट इज व्हाई इट इज बेटर टू अवॉइड। और जब इवेंट खत्म हो जाएगा तब डिपेंडिंग ऑन दी न्यूज फ्लो एंड सेंटिमेंट्स उस टाइप का मूवमेंट आपको उस साइड में मिल सकता है। तो वो हमें कौन बताएगा, चार्ट बताएगा। तो लेवल निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 17,730 का लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 17,730 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग और उसका फॉलोअप मिलता है, तो आपको फिर 17,800 एंड उसके ऊपर 17,850, देन 880, 900 एंड 930 तक के टारगेट्स आपको ऊपर मिल सकते हैं। उसके भी ऊपर अगर निकल जाती है निफ्टी तो 18,000 तक, 980 18,000 तक आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो एंड मैक्सिमम टारगेट कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, नीचे के साइड में अगर 17,610 को अगर निफ्टी नीचे तोड़ देती है इवेंट खत्म होने के बाद, तो फिर 17,530, 17,500, देन 17,450 एंड 17,400 ये टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर आप ट्रेल कर सकते हो, फिर उसके नीचे अच्छा खासा, मतलब 610 के नीचे आपको अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कल के लिए अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में यही सेटअप रहेगा। अगर लाइव मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट एवरीबडी विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।